हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। वेलकम टू योर चैनल डिसेबिलिटी। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो मिसलेनियस जो टॉपिक्स हैं मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ये जो ईवीएस की जो सीरीज़ है ये लास्ट वीडियो है आपकी, तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन है ये 12 जनवरी 2022, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दीपा मलिक। जो दीपा मलिक है हमारी, वो पैरा एथलीट है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, आपने अगर पढ़ा होगा, क्योंकि ये न्यूज़ में भी आया था। इनको जो है पैरा एथलीट को इनको मेडल मिला था। तो ये जो है दीपा मलिक है। तो आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ अवर कंट्री द लैंड ऑफ द फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग बिलोंग्स टू द होल विलेज नॉट टू द सेपरेट पीपल। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको मैंने पढ़ाया था कि जो कौन सी विलेज है जिसमें जहाँ पे जो है लॉटरी सिस्टम चलता है, तो मैंने बताया था वो जो है आपकी मिजोरम है। कौन सी है? मिजोरम। तो आपको याद रखना वो स्टेट कौन सी थी, वो मिजोरम स्टेट थी। ठीक है, जहाँ पे जो है लॉटरी सिस्टम चलता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चाहू इज द फोक डांस फॉर्म ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ। तो चाहू जो है वो कौन सी जगह का फोक डांस है कॉमन पीपल्स का? उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ या फिर मिजोरम। तो मैं आपको बताता हूँ। तो जो चाहू डांस है इज द मेजर डांस ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ये ईस्टर्न इंडिया का है। और ये जो डांस है सिग्निफिकेंट रोल इन स्प्रिंग फेस्टिवल। जब स्प्रिंग फेस्टिवल जब आता है ना, चैत्र पब बोलते हैं। व्हेन स्प्रिंग सीजन हैज कम इन ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में जब स्प्रिंग का सीजन आता है तो स्पेशली जो स्टेट है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, तो पीपल कनेक्ट टू द रिचुअल्स। तो लोगों के जो रिचुअल्स हैं और जो ट्रेडिशन है वो उसको फॉलो करते हैं ये चाउ डांस करके, जैसा आप फोटो के अंदर भी देख रहे हैं इस तरीके का। तो इसका आंसर क्या होगा आपका इस ऑप्शन के अंदर? इसका आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेने, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बाला? बाला की फुल फॉर्म बतानी है। ब्रेल एस लर्निंग एड, बिल्डिंग एस लर्निंग एड, ब्रेल एडिट लर्निंग असेसमेंट या फिर ब्रेल एडिट लर्निंग असाइनमेंट। तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। तो जो बाला की फुल फॉर्म है एजुकेशन के पर्पस में, फुल फॉर्म है बिल्डिंग एस लर्निंग एड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्कूल में यूज होता है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बच्चों को सिखाई जाती है, जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं। तो ये क्या होता है? यूज फॉर मेकिंग कंडक्टिव एनवायरमेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए जो है इस तरीके का एनवायरमेंट, एक्टिविटी बेस्ड एनवायरमेंट तैयार किया जाता है। उसी को क्या जाता था? बिल्डिंग एस लर्निंग एड, बाला कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्डिंग एस लर्निंग एड कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सेकंड में है, अधिगम सहायक के लिए रूप में बिल्डिंग। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी याद रखें, इसका ये आंसर होगा। अब आगे चलते हैं। 84 क्वेश्चन है आपका, ये सितंबर 2015 का क्वेश्चन है। द एस्किमो मेक्स हिज हाउस दैट इज इग्लू फ्रॉम आइस, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? तो उनका रीजन क्या है कि जब वो जो हाउस है वो बनाते हैं। तो हु आर एस्किमोस? अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द कोल्ड नॉर्थन एरियाज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, रसिया एंड ग्रीनलैंड। तो जो मेंबर हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं कोल्ड नॉर्थन एरियाज की, उनको क्या जाता है? उनको एस्किमोस कहा जाता है। इन कनाडा एंड ग्रीनलैंड द प्रेफर्ड नेम इज इन्यूट। ठीक है, तो प्रेफर्ड नेम क्या है? इन्यूट कहा जाता है। इन दिस प्लेसेस पीपल कंसीडर एस्किमो अ ऑफेंसिव नेम। तो वहां पे जो है एस्किमो को एक ऐसे ऑफेंसिव नेम माना जाता है। ठीक है, तो एयर इनसाइड बिटवीन द आइस वॉल्स प्रिवेंट द इनसाइड हीट फ्रॉम एस्केपिंग। तो इस तरीके के जो ये बनाते हैं ना घर, ये क्या करते हैं, अंदर से जो हीट होती है बाहर नहीं जा पाती, और बाहर की जो ठंड होती है वो अंदर नहीं आ पाती। इसलिए जो है इनको एस्किमोस कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ये बनाते हैं इग्लू फ्रॉम आइस, तो ये किस लिए बनाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है ओनली आइस इज अवेलेबल इन पोलर रीजन्स, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा आपका, ऑप्शन गलत है ये। आइस डज नॉट अलाउ कोल्ड एयर एंड वाटर टू कम इनसाइड। तो ऐसा नहीं है कि कोल्ड एयर और जो कम वाटर है उसको इनसाइड, द एयर बिटवीन द आइस वॉल्स प्रिवेंट द इनसाइड हीट फ्रॉम द एस्केपिंग। तो यही हमने पढ़ा था, ये इसका आंसर होगा। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूदा हवा अंदर की गर्मी से बाहर जाने से रोकती है। तो ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टूथ एके। तो ऐसा कौन सा जो पार्ट है प्लांट का जो यूज होता है ट्रीटमेंट के लिए, टूथ एके के लिए? तो बहुत लोगों को पता होगा, फेनल है, क्लोव है, फेनुग्रीक है या पॉपी सीड्स है। तो इसका आंसर क्या है आपका? द जो ये आपकी लौंग है जिसे लौंग बोलते हैं, क्लोव जिसे बोलते हैं, तो इनके अंदर क्या होती है? एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं। जो हमारे दांत में क्या होता है, वो बैक्टीरिया लग जाता है ब्लैक ब्लैक कलर का, जिसे हम कीड़ा बोलते हैं। तो उस चीज को क्या फील जो हटाता है, जो उसका पेन है वो कौन हटाता है? वो जो क्लोव है। क्लोव जो है, क्लोव का ऑयल भी आता है आजकल, आपने देखा होगा, तो वो भी यूज होता है आपके दांत के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा क्लोव।
ठीक है, वो ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा पेस्ट भी आते हैं आजकल क्लॉव की, तो इसका आंसर होगा लॉन्ग। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 74। सेलेक्ट द ग्रुप विच कैन बी रिसाइकल्ड आफ्टर यूज। तो ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसको रिसाइकल किया जा सकता है आफ्टर यूज? पॉलिथीन बैग, पेपर, बैटरीज, मोबाइल फोन्स। तो मोबाइल फोन तो यूज नहीं हो सकता क्रश होने के बाद, तो ये ऑप्शन तो आपका ऑलरेडी कट हो गया। बेडशीट, न्यूज़पेपर, प्लास्टिक बोतल या बैटरीज, तो बैटरीज भी यूज नहीं हो सकती, रिसाइकल नहीं हो सकती दोबारा, उनको दोबारा नया ही बनाना पड़ता है। ठीक है, और जो बेडशीट है वो भी नई बनानी पड़ेगी, न्यूज़पेपर है, ठीक है, तो आपका उनका प्रोसेस जैसे आयरन नेल्स, ग्लास बोतल, स्टील मग या फिर कार्डबोर्ड का बॉक्स। तो ये आप जितनी चीजें देख रहे हैं हम इनको पिघला के दोबारा मेल्ट करके इनको न्यू इन्वेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड मेरे को एग्जैक्टली ठीक लग रहा है, बट फोर्थ भी देख लेते हैं। लेदर बैग, वुडन टेबल, प्लास्टिक वेस्ट या फिर, तो आप देख रहे हैं वुडन टेबल अगर टूट जाए तो दोबारा नहीं बन पाएगी सेम एग्जैक्टली, हम उसको पिघला के नहीं बना सकते। तो दो तरह के वेस्ट होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो इनको हम दोबारा ला सकते हैं, मतलब जिनको हम बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जिनको हम दोबारा जो है सेम पहली कंडीशन में लेकर आ सकते हैं। तो ऐसे रिसाइकल वाले जो है, एक आपने देखा होगा प्लास्टिक बैग्स भी आते हैं आजकल, तो उसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड, लोहे की कीले, कांच की बोतल, स्टील मग और गत्ते का डब्बा, ये हम रिसाइकल कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे। ये जुलाई 2019 का क्वेश्चन पेपर है। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ फेस्टिवल्स, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक बर्थडे, दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक बर्थडे या फिर रक्षाबंधन। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो फेस्टिवल्स हैं जो आपके फुल मून को बनाए जाते हैं, तो ये आपका फुल मून पे क्या बनाए जाते हैं? एक तो आपका गुरु पर्व बनाया जाता है, एक होली बनाई जाती है और एक तीसरा रक्षाबंधन बनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम में, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक बर्थडे, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक बर्थडे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। पौधों के ऊपरी भागों से जो वाष्प के रूप जल की क्षति को क्या कहते हैं? जो पौधों के जो ऊपरी भाग होते हैं जैसे पत्ते होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं या ट्रांसपिरेशन कहते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ज्यादातर बच्चे जो है फोटोसिंथेसिस ना लगा दें। तो यह मैं बता देता हूँ, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट आर अबव द सॉइल, मतलब ये सॉइल है आपकी, इसके ऊपर जो प्लांट जितना भी है ये क्या है? ये एरियल प्लांट है। ठीक है, द स्टेम्स हो गई, उसमें लीव्स हो गई, और जिसमें फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए या फिर पेटिलोल्स हो गए। ठीक है, तो होता क्या है, इसका आंसर क्या होगा आपका? ट्रांसपिरेशन होगा। तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि ये जो आपकी पत्ती है ना, पत्ती के अंदर से यहाँ से ना पानी निकलता है। जब भी इवेपोरेशन जो होता है वो लॉस ऑफ वाटर कहाँ होता है? इन पत्तियों से होता है। इट ऑकर्स मेनली थ्रू स्टोमेटा। जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के अंदर यहाँ पे पानी जो है रिजर्व होता है, तो स्टोमेटा विच इज प्रेजेंट इन लीव, जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, और यहाँ से जो है आपका पानी निकलता है, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ना कि आपका फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर ट्रांसपिरेशन होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लीफ इज टर्म्ड एज। तो अरेंजमेंट क्या है वेन्स और वेनलेट्स में? तो ये मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ देखिए आप, वेनलेट्स किन्हें कहा जाता है? स्मॉल और सेकेंडरी वेन। ठीक है, तो आप जैसा फोटो के अंदर देख रहे हैं, जो ये अंदर वाली वेन है ना, अंदर वाली वेन है, इनको क्या कहा जाता है? इनको वेनलेट्स कहा जाता है। और वेन किसे कहा जाता है? ये जो मेन मेन दिख रही है, ठीक है, इनको वेन कहा जाता है। ठीक है, स्मॉल और सेकेंडरी वेन स्पेशली ऑन द लीफ ऑफ ए प्लांट। ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ आपको। द डिजाइन ऑफ द वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ द लीम इज टर्म एज वेनेशन। ठीक है, तो आप ये पूरा मैंने आपको जो है यहाँ पे फोटो लगा रखी है, तो इसको पूरे को क्या कहा जाता है? इसको वेनेशन कहा जाता है, इस प्रोसेस को जो ये यहाँ पे है आपका। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन पूछा भी था, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, जो वेन्स का अरेंजमेंट है और वेनलेट्स है, उसको क्या बोला जाता है? उसको वेनेशन कहा जाता है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जाता है? शीरी विन्यास बोला जाता है। ये याद रखना है कि पत्ती में शिराओं और वह छोटी शिराओं की व्यवस्था का क्या नाम है? उसे क्या बोला जाता है? शिरा विन्यास। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डू नॉट फॉर्म रूट नोड्यूल्स हैविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन इट। तो ये मैं बताता हूँ आपको, इसमें क्या है, निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती? तो ऐसे कौन से पौधे जिनके अंदर जो बैक्टीरिया जोड़ते हैं ना नाइट्रोजन, वो उनकी ग्रंथियां नहीं होती? तो स्वीट पी, मीठी मटर, बगीचे वाली मटर, गार्डन भी बोलते हैं, या फिर तुलसी या फिर मूंगफली। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए आप, जो तुलसी का जो पौधा होता है ना, द प्रोसेस इन विच सोइल बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रोजन गैस इनटू अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होती है ना, वो आपकी तुलसी वाले जो प्लांट में होती है, वो उसमें नहीं होती, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है ना, वो आपका इन वाले प्लांट में होता है, स्वीट पी में होता है, गार्डन पी में होता है, ग्राउंड नट में होता है। ठीक है, इनके अंदर रूट नोड्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन को
जो क्या करते हैं, आपका फिक्स करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन से पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती, वो उसका क्या आंसर होगा आपका? उसका आंसर होगा आपका तुलसी, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। ये आपको याद रखना, इसका आंसर क्या होगा? तुलसी। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द जूट प्लांट? तो जूट प्लांट के कौन से पार्ट से जो है हमें जूट फाइबर मिलता है? सीड है, लीफ है, फ्लावर है, स्टेम है, ठीक है। पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ये आपको याद रखना है। तो आप ये देख सकते हैं अबाउट द जूट प्लांट इस तरीके का होता है। तो हमें कहां से मिलता है, ये देखिए आप, जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ ए जूट प्लांट। तो ये जो स्टेम है ना, ये जो दिख रही है सारी, तो ये जो स्टेम है ना आपकी, जो ये सारी आपको दिख रही है, इससे जो है हमें क्या मिलता है? जूट फाइबर मिलता है। ये आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका स्टेम, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। तने से क्या है, हमें जूट फाइबर मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 दिसंबर का क्वेश्चन है, ozone layer protection is an important environmental initiative undertaken all over the world. Select the reason that led to production of ozone layer. तो ऐसा कौन सा रीजन है जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, ठीक है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड ने लिया है? कोई ऐसी कौन सा प्रोटोकॉल है? रामसर कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल या फिर डरबन समिट है, ठीक है। तो मैं बता देता हूं आपको, तो ये जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये 16 दिसंबर 1987 को लिया गया था, और ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, ठीक है, 1987 में लिया गया था। ये मैंडेटरी था कि टाइम टेबल, इट इज सेट मैंडेटरी टाइम टेबल फॉर फेज आउट ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेस लाइक जो सीएफसी है ना आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो इस चीज की को उसको कम करने के लिए जो है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था, ठीक है, तो इसको कितनी कंट्रीज ने साइन किया था? उसको 197 कंट्रीज ने साइन किया था, कि जो गैसेज है जो एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, ठीक है, तो उनको जो है कम किया जा सके, और उनका प्रोडक्शन भी कम किया जा सके, ताकि जो हमारी ओजोन लेयर है, जो उसको ओजोन लेयर को हटा रहे हैं, वो जो सब्सटेंसेज हैं, वो जो है कम हो सके। क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं, ओजोन लेयर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से यूवी ए भी रेस आ रही है, बी भी आ रही है, सी भी आ रही है, पर ओजोन लेयर से जा नहीं पा रही है अंदर। ओजोन लेयर से यूए वाली आ पा रही है, तो इसलिए जो है ये कन्वेंशन जो था, प्रोटोकॉल था, ये जरूरी था, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An egret bird is often seen on a buffalo back. This is because the egret, ठीक है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? फीड ऑन पैरासाइट ऑन बफेलो बैक, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। फीड ऑन इंसेक्ट प्रेजेंट इन दी ग्रास, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। लव टू सिंग वाइल सिटिंग ऑन दी बफेलो बैक, कि उसको भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद है। या फिर रेस्ट आफ्टर फ्लाइंग फॉर ए वाइल, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, ठीक है। तो मैं इसको बता देता हूँ आपको, इसको इसका थोड़ा बेसिक जानना पड़ेगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार आता है। तो जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है वो क्या होती है, मैं बता देता हूँ। एक लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन होता है बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। दो डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स में क्या होता है, एक एक लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन होता है, जिसमें बेनिफिट होते हैं दोनों ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। तो वो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहला है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म को आप समझिए, इसमें क्या होता है कि इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच टू ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। तो अब जैसा आप देख पा रहे हैं, मधुमक्खी जो है, यहाँ से ये जो यहाँ से क्या है, शहद लेती है, ठीक है, जो यहाँ से ये खाते हैं। और दूसरा क्या है, जो फ्लावर का क्या होता है, फ्लावर का जो पार्ट होता है पॉलिनेशन का, वो पॉलिनेशन का पार्ट जो है कवर हो जाता है। तो इसमें म्यूचुअलिज्म में क्या है, दोनों डिपेंड है एक दूसरे पे। अब चलते हैं दूसरे पे, कमेंसलिज्म होता है, ठीक है। और थर्ड होता है आपका पैरासिटिज्म होता है, फोर्थ होता है प्रीडेशन, और फिफ्थ होता है आपका कंपटीशन। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, पैरासिटिज्म में क्या होता है कि इसमें जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ये मैं आपको सारे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो ये टाइप्स ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ऐसी जो है आपका सेकंड होता है कमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है कि इज अ सिम्बायोटिक रिलेशन, इसमें भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इज वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स व्हाइल अदर इज नॉट, कि एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट देता है बट जो दूसरा है वो नहीं देता है। The supposed difference between commensalism and the other types of symbiosis in that is commensalism, the second party or host remains unaffected. तो इसमें क्या है, एक पार्टी को बेनिफिट होता है पर दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। और ये थर्ड है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन स्पीसीज, स्पीसीज के बीच में होता है, वेयर वन ऑर्गेनिज्म द पैरासिट लिव्स ऑन द इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म द होस्ट, कॉजिंग इट सम हार्म एंड एडेप्टिव स्ट्रक्चरली ऑन दिस वे। तो ये मैं आपको सारा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये देखिए आप, जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में बताता हूँ, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है
तो म्यूचुअलिज्म में सबसे पहले फ्लावर और बीज का होता है, ठीक है। बीज गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, तो बीज को फूड मिल जाता है प्लांट से, और जो प्लांट के अंदर क्या होता है उनका पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो म्यूचुअलिज्म में क्या है, डिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे पे। तो इसको क्या बोला जाता है, सिम्बायोसिस बोला जाता है, रिलेशनशिप बोला जाता है कि बहुत ऑर्गेनाइजेशन आपस में एक चीज के लिए टिके हुए हैं, तो किसी को भी हार्म नहीं हो रहा। दूसरा बताता हूँ आपको मैं, ये कमेंसलिज्म क्या होता है, एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन इन विच वन बेनिफिट एंड अदर डिराइव्स नेदर बेनिफिट नॉर हार्म। तो किसी को जो है ना तो बेनिफिट होता है ना हार्म होता है। तो जैसा आप देख रहे हैं, a great bird feeding on buffalo, तो बफेलो पे बैठी हुई है ग्रेट बर्ड, बट बफेलो नॉट हार्म इन दिस प्रोसेस, तो जो बफेलो है वो हार्म नहीं हो रही, तो वो कौन सा है, कमेंसलिज्म है। तो ये आपको याद रखना है। और पैरासिटिज्म में क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीसीज, रिलेशनशिप होता है टू स्पीसीज में, विच वन बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस हार्म ऑफ द अदर समथिंग समटाइम्स विदाउट किलिंग द होस्ट ऑर्गेनाइज्म। तो होता क्या है, जैसे जू है, ये पैरासिटिज्म का ये आपका एग्जांपल है कि जो हमारे सर में रहती है तो वो हमें खाती है, जैसे खुजली मचती है, तो वो अपना पेट भर रही है, बट हमें उतना भी हार्म नहीं कर रही जितना करना चाहिए। तो वो दोनों क्या है, अब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो वो किस चीज का आंसर है, वो पैरासिटिज्म का आंसर है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या होगा, फीड्स ऑन पैरासाइट्स ऑन दी बफेलो बैक, तो भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो यही इसका क्या होगा, आपका आंसर, इसका आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका आंसर होगा, भैंस पर बैठकर जो है परजीवी खाता है। और ऐसे ही जो है ये क्वेश्चन है, द एग्रेट सिट्स ऑन ए बफेलो, जो एग्रेट है बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि द बफेलो हेल्प्स इन दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये तो ऑप्शन नहीं है आपका, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द एग्रेट सिट्स ऑन दी बफेलो फॉर फन, ऐसा भी नहीं है कि बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। द एग्रेट वांट्स टू स्केयर दी बफेलो, बगुला भैंस को डराना चाहता है, नहीं। द एग्रेट एंड द बफेलो हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उन दोनों के बीच में क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये ही इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टडी द वेन डायग्राम, आपको एक वेन डायग्राम दिया गया है। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, जो वाटर में रहते हैं, और जो एग्स देते हैं बीच के अंदर, ठीक है। तो हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन बी प्लेस्ड एट एक्स, तो एक्स में से कौन से एनिमल आएंगे। फिश, वो लैंड पे रह सकती है, तो फिश तो आपका ऑप्शन पहले ही कट जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल आप पता है वो बाहर भी रह लेता है, पानी में भी रह लेता है, ठीक है। और वो क्या देता है, लेज एग, एग देता है वो, ठीक है, आप सोचो जब तक। और थर्ड ऑप्शन है ईल, ईल क्या होती है, सर्पमीन, तो वो भी पानी में नहीं रह सकती, वो बाहर नहीं रह सकती ना, शार्क। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर क्रोकोडाइल होगा, मगरमच्छ। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख लिए फीचर्स ऑफ एम्फीबियंस, दे दीज कैन लिव बोथ ऑन लैंड इन वाटर, तो ये पानी में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, और ये एग देते हैं। और जो इनकी स्किन होती है वो स्मूथ होती है, रफ विदाउट एनी स्केल, ठीक है। और उनकी बॉडी पे कोई भी जो है स्केल नहीं होते, जैसे सांप की बॉडी पे होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा क्रोकोडाइल। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैनी मूवमेंट्स हैव बीन एंडोर्स्ड द नीड टू सेव द एनवायरनमेंट, तो बहुत सारे मूवमेंट चले कि एनवायरनमेंट को सेव किया जाए। हु अमंग्स द फॉलोइंग प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द चिपको आंदोलन ऑफ 1970s। तो मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन था, तो वो कौन थे, वो सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है। वो जो थे जिन्होंने जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या किया था, अपना रोल निभाया था। तो यहाँ पे कौन थे वो, वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए कई आंदोलन के समर्थन में निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है। तो वो कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में अभी इतना ही। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और इस पे आप कमेंट करिए जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, या फिर आगे आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और आप मेरी इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलें। आपके चैनल का नाम डिसेबिलिटी है, और इसे जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी ऐसी वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रह सकते हैं। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, और प्रिपरेशन करते रहिए, सबके जो है रिजल्ट बहुत अच्छा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।